जब कोई बीमार होता तो सोचते हैं उसको अस्पताल लेकर जाएंगे ताकि उसकी जिंदगी बच जाए, लेकिन जिंदगी के बचाने के नाम पे हो रहा है एक बहुत बड़ा लूट और लोगों को मिलती है मौत। दोस्तों, ऐसा ही घटना हुआ मनकापुर के रहने वाले एक मौसम अली और उम्मत अली, जिनकी उम्र उनके अपने माताजी का पथरी थी, जिसको इलाज कराने के लिए गोंडा के अंदर S2M हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाए थे। 6 दिन उनको भाई साहब इलाज होता, उसके बाद उनकी माताजी की मौत हो जाती है। और उनका कहना है, उनके परिजनों का जिनकी मौत हो गई, उम्मत अली और मौसम अली का कहना है कि भाई साहब ओवरडोज दवा दिया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दवा जैसे शुरू हुई जैसे उनका हालत और बिगड़ गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ये घटना सिर्फ गोंडा S2M हॉस्पिटल की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा मेडिकल का स्कैम चल रहा है। दोस्तों, भारत के अंदर लगभग हेल्थ इंडस्ट्री का मार्केट लगभग 10 लाख करोड़ का मार्केट है, लेकिन जिनमें से लगभग 60 से 70% जो इलाज होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, और उसके साथ साथ ये क्लिनिक में जितने भी छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं इनके यहाँ पे इलाज होता है। और एक बहुत बड़ा स्कीम ये लोग करते हैं। सबसे पहले जांच के नाम पे इतना डरा देंगे इंसान को, जो अगर कोई गलती से बीमार है भाई साहब उसको इतना डरा देंगे, और जांच के नाम पे भाई साहब उसको भर्ती करवा लेंगे। डरा देंगे भाई साहब आप भर्ती हो जाओ ताकि आपकी तबीयत से हो जाएगा। और डर की वजह से, जान बचाने की वजह से इसमें इंसान कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, और डॉक्टर को ऐसे लोग भगवान मानते हैं, जिसकी वजह से उसके एक कहने पे भाई साहब भर्ती हो जाते हैं। ये जांच के नाम पे इतनी सारी जांच करवाते हैं भाई साहब, एक्सरे करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तरह तरह प्रकार के भाई साहब ये इलाज टेस्ट के नाम पे पैसा हिटते हैं। और दूसरी चीज भाई साहब, ये फीस के नाम पे बड़ा जबरदस्त है। किसी डॉक्टर का आप चले जाओगे 500 रुपया फीस है, किसी का 2000 रुपया फीस है। इस तरीके से एक मोटा कमाई फीस के नाम पे बढ़िया जबरदस्त ये लोग कमाई कर रहे हैं। दोस्तों, और अनावश्यक टेस्ट लिख ही देते हैं, उसके साथ साथ आईसीयू में डाल देते हैं। जैसे बोलेंगे भाई साहब तबीयत ज्यादा खराब है तो बोलेंगे ठीक है तुम आईसीयू में भर्ती हो जाओ। पर डे का 2000 से लेकर 5000 रुपए आईसीयू में भर्ती होने के बड़ी जबरदस्त कमाई। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप वहां पे अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, अगर दवा लिखेंगे तो बोलेंगे जाइए उसी मेडिकल स्टोर से लीजिए तभी आपको बढ़िया मिलेगा। और जब उस मेडिकल स्टोर पे जाते हैं भाई साहब लंबा चौड़ा एक बहुत बड़ा बिल दे देता है। और चूंकि इसलिए क्योंकि उसको जितने भी डॉक्टर लोग लेते हैं उनको बहुत जबरदस्त मोटा कमीशन मिलता है, जिसकी वजह से बोलेंगे वहीं पे सजेस्ट करेंगे कि वहीं से जाकर आप दवा लीजिए। और डॉक्टर का कहना हर कोई मानता है। दोस्तों, अगर आपका तबीयत ठीक भी हो जाता है तो बोलेंगे भाई साहब 2-4 दिन अभी रिस्क मत लीजिए, 2-4 दिन और भर्ती कर रखिए, ताकि क्या कहते हैं लेकर घर पे गए कोई दिक्कत हो जाएगी तो फिर आपको दौड़ कर आना पड़ेगा, जिसकी वजह से भाई साहब जो पेशेंट होता है उसको 2-4 दिन और भर्ती करते हैं, जिसकी वजह से एक लंबा बिल बना करके वो दे देते हैं। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है तो भाई साहब उसकी डेड बॉडी, अगर जिसके पास पैसे नहीं उसकी डेड बॉडी देने के लिए बोलेंगे भैया पहले बिल जमा करो उसके बाद हम आपको डेड बॉडी देंगे। ऐसा घटना एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% जो इलाज है बेवजह किया जाता है, यानी मतलब उसको किसी इलाज की जरूरत नहीं, फिर भी टेस्ट के नाम पे वगैरह वगैरह के नाम पे उनके साथ लगभग 70% इलाज बेवजह किया जाता है, जिसकी वजह से अस्पतालों की बड़ी जबरदस्त और डॉक्टरों की बड़ी जबरदस्त कमाई होती है। दोस्तों, अब सवाल यह है इस बात का लेकर के कि सरकार इस पर क्या करे। ऐसा नहीं कि सरकार को ये बातें नहीं पता, सरकार को भी ये बातें पता है, लेकिन इस पर क्या करे। सरकार के लिए रेगुलेशन लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ कहती लेकिन करती नहीं। मरीज लूटता जा रहा है, डॉक्टर कमीशन कमा रहे हैं, अस्पताल वाले खूब अमीर होते जा रहे हैं। ये सब सारी चीज चली और ऐसी ऐसी घटना भारत के अंदर हो रही कि एक पटना के अंदर, बिहार के अंदर एक ऐसी घटना होती जिसमें एक बेचारा किडनी खराब होता है तो उसको लगवाने के लिए जाता है तो एक किडनी के बजाय दूसरे जगह पे लगा देते। दोस्तों, इस तरीके से घटनाएं होती हैं। लखनऊ के अंदर एक घटना होती है, एक बेचारा एक्सपायर हो जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी, बोलते हैं भैया पैसा दोगे तब हम जाकर के डेड बॉडी देंगे। सरकार को सब पता है लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं करे, इसके पीछे कारण क्या है भाई साहब सवाल तोड़ता है। और ये जो मेडिकल और अस्पतालों का इतना बड़ा स्कीम चल रहा है इसको देखना चाहिए और सरकार को एक बढ़िया जबरदस्त रेगुलेशन और ठोस लाना चाहिए कि अगर ऐसा कोई करता तो उसके ऊपर ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा मैसेज जाए पूरे भारत के अंदर कि ऐसा करना गलत है। दोस्तों, लोग तो कहते थे कि भाई साहब डॉक्टर जो है भगवान है, लेकिन भगवान के नाम पे भाई साहब अब उनके लिए सिर्फ हम एक मात्र ग्राहक बन चुके हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। अगर बढ़िया लगता तो भाई साहब पेज को फॉलो भी कर लें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।